करता है, वहाँ पे 14-14 साल की लड़की को उठाकर उसको मारा जाता है, मीडिया पे दिखाया जाता है। हम इसको हिरोशिमा एंड नागासाकी के साथ रिलेट कर देंगे। कुछ कह रहे हैं, जब तक आप जवाबी कार्रवाई नहीं देंगे तो आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को? क्रिएट करेंगी, आपकी आने वाली जनरेशन को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। खुशियां मना रहे हैं कि हमास ने उन पर इसराइल पर हमला किया है। तो पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा नहीं। की बात करें, हजबुल्ला भी अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। तो मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों का होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? मतलब जी शुक्र लगा। मतलब हमास ने हमला कर दिया है इसराइल के ऊपर और कह रहे हैं कि मैं 5,000 में जाने के बाद मैं 50,000 और मारूंगा। ये अच्छी बात है, क्या बात है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इंसानियत के नाते इंसान मतलब कि हजारों बंदे उनके मारे जा रहे हैं और बिल्डिंग और अमलाक का नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। क्या इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? क्योंकि वो भी तो हमले कर रहा है। जाहिर है उनको जवाबी कार्रवाई तो देनी पड़ेगी। अब कोई आपके ऊपर हमले कर रहा है या कुछ कर रहा है, जब तक आप जवाबी कार्रवाई नहीं देंगे तो आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को? तो मैं ये बिल्कुल सही नहीं कहूँगा, बट दोनों को चाहिए कि दोनों बाहमी रजामंदी से सुलह कर लें। दीगर कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान, ये बहुत ज्यादा बीच में इन्वॉल्व होते हैं। यार हम सपोर्ट करेंगे, इसको करेंगे, ये करेंगे, तो क्या ये अच्छी बात है कि मतलब अमन को सपोर्ट करना चाहिए या मतलब इस तरह जंग को और बढ़ावा देना चाहिए कि जल्दी पे तेल तो नहीं छिड़क रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी जल्दी पे तेल नहीं छिड़कना चाहिए और अमन डेफिनेटली को ही प्रेफर करना चाहिए। कहीं भी जंग आप देखें वो बिल्कुल भी सही सिचुएशन नहीं होती है। अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ना हमास को करना चाहिए ना इसराइल को करना चाहिए। अमन से रहें, क्योंकि आज का दौर नहीं है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करें। आपके पास जितनी मर्जी वेपन्स हों, जितनी मर्जी मैसिव वेपन्स आप यूज कर लें, वो सारी की सारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी, आपकी आने वाली जनरेशन को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। और आई थिंक कि हमास को सोच समझ कर कह लेंगे इस चीज पर करना चाहिए था कि अगर मैं इसराइल पर हमला करूंगा तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो रिटेलिएट करेगा। और उसने बोला कि हम 12 घंटों के अंदर इसको मतलब निशानाबूद कर देंगे। देखिए, उसने कहा कि हम एरेडिकेट कर देंगे हमास को पूरे का पूरा। अब अगर हमास एरेडिकेट हो जाता है, आने वाले जो मतलब नस्लें हैं या अभी हम लोग जनरेशन प्रेजेंट हैं, हम इसको हिरोशिमा एंड नागासाकी के साथ रिलेट कर देंगे कि जैसे वहां पर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की गई थी, जो आज तक लोग भुगत रहे हैं। वहां पर उनके बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, उनकी जो रेडियो एक्टिव रेज हैं इतना बुरे साथ छोड़कर जा रही हैं वहां पर। लेकिन ठीक है, इकोनॉमी बेहतर की, लेकिन इंसानियत बेहतर नहीं हो सकी वहां पर। और आज हमास की बात कर ले, अब लेबनान की बात कर ले, हजबुल्ला भी अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि अटैक करने की बजाय उनको ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम नहीं लड़ते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों का होता है एंड स्पेशली फीमेल्स का होता है वहां पर, कि आप तो जंग लड़ने चले गए, आपका तो कोई पता नहीं आप जिएंगे या मरेंगे, लेकिन जो पीछे अपनी फैमिली छोड़ के गई है, पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। वो कह लें कि किस्म के डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। सर कोई भी कमेंट पास करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। बाकी दूसरी बात ये है कि जो मीडिया में शो हो रहा है, मीडिया जो सारा मीडिया है वो इसराइल के कंट्रोल में है। वो बिलियंस में उनका बजट है मीडिया का। और दूसरी बात, जब ये लोग खुशियां मना रहे हैं कि हमास ने उन पर इसराइल पर हमला किया है, तो हमास के पास इक्विपमेंट नहीं है इतना, लाइक मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। इसराइल के पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, वो रेडार गाइडेड है। अगर उनका जो डिफेंस सिस्टम है, एक मिसाइल आता है इधर से, डिफेंस सिस्टम उसको तबाह कर देता है, ठीक है। 5,700 मार दिए। हाँ, और अब तकरीबन 50,000 और मारने, 50,000 और मारने। हाँ, तो यही, अगर हम खुद इस चीज को डिफेंड नहीं करेंगे, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, आज फलस्तीन पर है, कल हम पर हमला होगा। अब जो हमास और इसराइल के दरमियान जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक तरफ इसराइल है, उसको एक बड़ी इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है, जिसमें आप यूएसए की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, यूके की बात कर लें। एक तरफ हमास है जिसको ऐसी इकोनॉमी कह लें कि सपोर्ट करें जिनकी खुद इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। उसमें पाकिस्तान आ रहा है, ईरान आ रहा है, इराक आ रहा है। मतलब कि आप खुद देखें कि आप अपनी इकोनॉमीज बेहतर करें, ना कि साथ दें, बल्कि उनसे ये कहें कि हम आपका साथ देंगे पर वॉर रोक दें। आपकी जनरेशन को नुकसान पहुंचेगा, आपके बच्चे डरे हुए हैं। हमें तो अभी हम यहाँ पर मजे से खा पी रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं, क्या पता उन्हें रोटी ना मिल रही हो, उन्हें पानी ना मिल रहा हो। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से वेपन्स भेज रहे हैं, हम मास के अंदर वेपन्स भेज के क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? आप नहीं, आपके एक पीस का जेस्चर होना चाहिए, आप उसको वो बताएं। अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता और कहता है कि भाई हम हमास के साथ है, लेकिन पीस जेस्चर होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का एक और नाम बन जाना था। यार देखें, सबसे पहले एज अ मुसलमान होने के नाते मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि देखें, लोग कहते होंगे ये टेररिस्ट ही है, दहशतगर्दी है, इस तरह का है। तब मीडिया को क्यों नहीं नजर आता जब फलस्तीन पर बमबारी होती है? इसराइली करता है, वहाँ पे 14-14 साल की लड़की को उठाकर
उसको मारा जाता है, मीडिया पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे, तब इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं आवाज उठा रहा होता? तब अमेरिका को दर्द क्यों नहीं होता? तब फ्रांस को दर्द क्यों नहीं होता? आज अगर हमास वालों ने 5700 मिसाइल गिरा दिए तो आज सारी दुनिया की चीखें निकल रही हैं। ऐसी है। तो मैं तो कहूँगा भाई, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आई स्टैंड विद हमास एंड फलस्तीन। मतलब जो पता चलना था कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी पॉजिटिव सोच सकते हैं, बट आई थिंक सो कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू से। और स्पेशली अगर जितनी भी बात की जाए राइट नाउ, इजराइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपको पता है उनके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी है जो कि मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेती है कौन सा मिसाइल कहाँ से आ रहा है। दूसरों को रिटर्न फायर भी कर देती है। हमास के पास नहीं है। अब आप खुद देखें, इजराइल तो बचा लेगा अपनी जनरेशन को, अपनी अवाम को, लेकिन हमास को कौन बचाएगा? ये मेन चीज है। एंड राइट नाउ मैं यही कहना चाहूंगी कि यूएन को एक्शन लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई जंग बंदी करवा दी जाए, जिसे पहले करवा दी गई थी फलस्तीन और इसराइल को लेकर। चलिए कोई बात नहीं है, हमास ने बोल दिया कि हम आपको एरेडिकेट कर देंगे, हम नहीं चाहते, हम इसराइल के साथ चाहते ही नहीं, हम एक आजादी चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट था, बोल दिया गया, लेकिन आप जंगबंदी करें, आप कहें कि भाई हम पीस चाहते हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। हम जब सुनते हैं हमें अफसोस होता है, क्योंकि हमें पता है कि जंग किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, और जंग हमेशा आपको घाटे की तरफ लेकर जाती है। आपकी इकोनॉमीज बर्बाद हो जाती हैं, आपके बच्चे कह लें कि सही पैदा नहीं हो पा रहे होते, आपकी जो माएँ होती हैं, आपकी जो फीमेल्स होती हैं, वो इतनी डिप्रेसिव हो जाती हैं। तो आई थिंक सो कि राइट नाउ एक ही हल है इस चीज का कि जंग बंदी करवा दी जाए, एक पीस जेस्चर दिया जाए, एंड सेकेंडली जो जो कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, चाहे इसराइल को चाहे हमास को, वो यही कहें कि भाई नहीं, जंग हल नहीं है। आप खुद के सारे मुल्क सेफ बैठे हुए हो, ह्यूमैनिटी को बचाएं, ह्यूमैनिटी से बिगड़ ह्यूमैनिटी को आप बचाएं। जैसे अब्दुल सत्तारीदी ने भी बात की कि देखिए मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मेरे लिए रिलीजन मैटर नहीं करता, मेरे लिए ह्यूमैनिटी मैटर करती है। एंड ही सेड नथिंग इज बिग देन द ह्यूमैनिटी। अब आप खुद सोचें कि अब यहाँ पर भी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। अब हम क्या है, हम राशन भी हम भेज देंगे, हम हर एक चीज करेंगे, बट द थिंग इज दैट वो बच्चे आ जाएंगे वापस? बिल्कुल नहीं आएंगे। वो जाने वापस आ जाएंगी। आपको पता है एक ह्यूमन कंप्लीट जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो मालियत है वो कम से कम 12 मिलियन है। ऐसे ही वो जाने वापस आएंगी। करनी है, ये आज तक तहरीक का इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा पत्थर है। आज तक का ये सबसे बड़ा हमला। इससे पहले हमला समझा जा रहा था सदाम हुसैन ने किया था, लेकिन ये जो हमास ने किया ना हमला, ये उससे भी बड़ा हमला हो चुका है, क्योंकि इतना उनके पास वो सिस्टम है जो मिसाइल को गिरा पाता है, लेकिन उसके बावजूद 5700 मिसाइल को रोकना बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। फिर उनके अंदर आ गए, यानी कि उनकी कंट्री के अंदर आ गए। और आज मैंने देख रहा था पबजी वाला सीन हो रहा था, आज एक वीडियो आई है कि जिस तरह पबजी हम खेलते हैं तो वो हमारे प्लेयर उतर रहे होते हैं, लैंड कर रहे होते हैं, उस तरह हमास के मुजाहिदीन लैंड कर रहे थे। और क्या नज़ारा था यार। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स में तो अक्सरियत बैठी उनकी है। ऐसे ही उनको कैसे दर्द फील होगा जब मुसलमान काटा जाएगा, मुसलमान पर जुल्म होगा, तो उनको कहाँ पर नजर आएगा। और क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के और जिस तरह के अवाम है वैसे ही हुक्मरान है हमारे ऊपर। ऐसे ही। और क्या कहते हैं, जो राशन और उसकी चीज़ें की बात करें, डेफिनेटली करना चाहिए। आप इंसानियत के तहत वहाँ पे जो लोग परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, उनकी तीमारदारी और डिफरेंट जो चीज़ें हैं पहुँचाई जाएँ, बजाय इसकी आप वहाँ पे असला और दीगर चीज़ें पहुँचा के आप लड़ाई को और बढ़ावा दें, तो वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। वो अब हम कहते हैं कि भाई ये जाने बचाने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। इतना जो ब्लड वेस्ट होता है, बेचारे जो रेयर ब्लड के केसेस होते हैं, वो कहाँ से आप लेकर आएंगे? आई थिंक सो वहाँ पे अवाम डरी हुई है इस वक्त, पता नहीं क्या होगा, हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। अगर हम उनकी जगह पर वहाँ होते तो हम टोटली डरे हुए होते, हमारी भी वही सिचुएशन होती। तो राइट नाउ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि चाहे पाकिस्तान है चाहे भारत है, जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, बस ये वॉर रोक दिया जाए, ये जंगबंदी रोक दी जाए। कोई चीज नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर। एंड स्पेशली आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की तरह इसमें भी सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेगा, और नुकसान के बाद आपको अक्ल आएगी कि हमने जिंदगी में कभी भी दोबारा ऐसी जंग नहीं करनी है, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम क्रिश्चियंस हैं। सबसे बड़ी बात क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो क्रिश्चियनिटी और हिंदू लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सर्च करें तो ये यहूदी क्रिश्चियनिटी, यानी कि यहूदी क्रिश्चियन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखें जहाँ पे क्रिश्चियन खड़े होते हैं वहां पे थूकते हैं, इस तरह थूक के जाते हैं। आप सर्च करें, जो क्रिश्चियन लोग इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, वो नेट पे सर्च करें, वीडियोज आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये कितने जालिम लोग हैं। तो बस ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि ये जो इसराइल ने अगर से अल्टीमेटम दिया है कि 12 घंटे के अंदर अपने इलाके खाली कर दे वरना हम इसको तबाह और बर्बाद कर देंगे, तो इसमें क्या करना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये हो सकता है? देखिए जी, इसराइल वालों ने उसी वक्त जो है जवाबी कार्रवाई की है, वो हमला कर रहे हैं।
और जो वहाँ के सिटीजन है ना वो उन पर हमला कर रहे हैं, जो हमेशा से उनका तरीका रहा है कि वो फौजियों को नहीं, हमास वालों को निशाना नहीं बनाते बल्कि वो आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। तो कोई बात नहीं, इस बार जो मेरे ख्याल में हमास वाले पूरे तैयारी से आए हैं और सबसे बढ़कर ईरान इराक ने जो है उनकी हमायत कर दी है और अफगानिस्तान ने भी ये अंदिया दे दिया है कि अगर हमें हमसाया मुल्क यानी कि फ़लस्तीन के हमसाया मुल्क हमें, और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जो हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब का सदर जो रहे हैं उन्होंने भी बयान दे दिया है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और तुर्की वाले भी स्टैंड हो गए, बहुत इराक वाले भी स्टैंड हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है लोग जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि आगे मतलब फ्रंट से लीड करें, क्योंकि आर्मी ताकत तो हम ही है। और सर फ्रंट लीड पे तो हम कभी भी नहीं लीड करेंगे और शायद कुछ लोग हैं हमारे मुल्क के लोग हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमास वालों के पास इतना असला कहाँ से आ गया।